आज के टाइम में अगर आप देखो इतना वोलाटाइल मार्केट रहता है ना, अगर ऐसे वोलाटाइल मार्केट पे आप आउटडेटेड इंडिकेटर को यूज करते हो, लैगिंग इंडिकेटर को यूज करते हो, आपको दिखेगा कि मार्केट मतलब यहाँ पे आपका क्रॉस ओवर हो रहा है या फिर यहाँ पे आपका बाइंग सिग्नल आ रहा है, तब तक मार्केट ऑलरेडी एक मोमेंट दे चुका रहता है। बट हमें एक प्रॉपर एंट्री लेवल चाहिए, तब तक ऑलरेडी बड़े प्लेयर जो है एंट्री करके एग्जिट कर रहे होंगे, तब आप वहां पे एंट्री करोगे तो वहां पे स्टॉप लॉस हिट होने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, तो आज हम लोग ऐसे एक इंडिकेटर के बारे में डिस्कस करेंगे। इस पे मैंने काफी सारे बैक टेस्ट किया हुआ है, काफी अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए ताकि आप लोग भी खुद इजीली कुछ मतलब ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सिंपल सेटअप रहेगा, प्रॉपर रिस्क रिवर्ड के साथ आप ट्रेड करोगे। 10 में से 8 मतलब 8 ट्रेड आप सही जाएगा ही जाएगा। अगर आप 1:2 रिस्क रिवर्ड के साथ भी अगर आप ट्रेड प्लान करते हो और 5 मतलब 10 में से 6 ट्रेड भी आप विन करते हो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ, तो इजीली आप प्रॉफिट बना सकते हो। ओनली आपको नीड्स है कि आप अपना लॉट साइज को मैनेज करो। ठीक है, आप जितना कैपिटल है उसको ट्राई करो 10 पार्ट पे आप डिवाइड कर लो। फिर एक मतलब सपोज आपके पास $100 मतलब $1000 है, तो $100 से आप ट्रेड लो। ठीक है, और आपका जो भी आपका स्टॉप लॉस एंड टारगेट है उसके हिसाब से आप डिसाइड कर लो। आपको थोड़ा सा बेसिक फिबोनाची का नॉलेज होना चाहिए। अगर आप ट्रेडिंग व्यू का यहाँ पे जाओगे फिबोनाची सेक्शन में, तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल आपको एक दिख जाएगा। इसका सेटिंग में जाने के बाद आपको जो भी दिखेगा सबको अनटिक कर दो, एक्सेप्ट ये जो 0.618 1 एंड 0.5 का लेवल, एंड बाकी सबको अनटिक कर दो। एंड ये जो बैकग्राउंड का कलर है, ये बैकग्राउंड अगर ऐसे देखो ये कलरफुल ऐसे रहेगा। अगर आपको ये पसंद है तो फिर रहने दो, नहीं तो फिर इसको आप ऐसे ट्रांसपेरेंट करना है तो ऐसे ये कर लेना। और फिर रिवर्स जो है, ये रिवर्स सेक्शन में आपको क्लिक करना है। ठीक है, और बाकी सब डन हो गया। अभी बस इतना ही आपको चाहिए था। और बाकी इंडिकेटर सेक्शन में जाने को, ये कौन सा इंडिकेटर है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिकेटर सेक्शन में जाना है, यहाँ पे आपको सर्च करना है जीरो लैग ट्रेंड एमए इंडिकेटर, ऐसे कुछ होगा। ठीक है, ये वाला जीरो लैग एमए ट्रेंड लेवल्स, ये जो चार्ट प्राइम आप देख रहे हैं, ये इंडिकेटर आप अप्लाई करना। अप्लाई जब आप करोगे तो ऐसा कुछ आएगा और इसमें कुछ ऐसे बॉक्स टाइप का कुछ दिखेगा। ठीक है, और ये बॉक्सेस जो है इसको आप अनटिक कर दोगे तो चला जाएगा। ठीक है, अभी और कुछ चेंजेस आपको करना नहीं है, बस ऐसे ही इसको सिंपल रहने रखना है आपको। और आपको मैं नॉर्मली इस कहाँ पे ट्रेड करूंगा, ये जो भी एक ट्रेंडिंग मोमेंट देता है, जस्ट लाइक देखो गोल्ड में क्या होता है, जब चलता है एक वन डायरेक्शनल मोमेंट आता है, फिर जब चलता है एक वन डायरेक्शनल मोमेंट, हाँ काफी टाइम तो साइडवेज रहेगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम गोल्ड पे आप देखना कि एक डायरेक्शनल मोमेंट आता है। बीटीसी वगैरह में क्या होता है, काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है, बट स्टिल ये बीटीसी में भी अच्छा काम करेगा। बट जब साइडवेज मार्केट रह जाता है ना, तो उसमें फंसने का चांसेस रहेगा। ठीक है, तो हम सब में ट्राई कर सकते हैं ये, बट नॉर्मली हम जो इस पे ट्रेड करेंगे गोल्ड पे ज्यादा बेटर एक्यूरेसी मिलने वाला है। मैं नॉर्मली बैक टेस्ट गोल्ड पे किया था, तो पहले गोल्ड पे देख लेते हैं, उसके बाद बीटीसी वगैरह मैं आपको दिखा दूंगा। XAU UST, तो गोल्ड हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, मॉर्निंग को जब भी आप ट्रेड प्लान करते हो, नॉर्मली आप देखना कि देखो 4:30 कभी 3:30 को मार्केट स्टार्ट होता है, बट आपको 5 AM के बाद ही आपको ट्रेड प्लान करना, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी नहीं रहता, वॉल्यूम नहीं रहता। 5 बजे के बाद ही आप ट्रेड प्लान करना। तो यहाँ पे रिस्क रिवार्ड क्या होगा, अपना रिस्क रिवार्ड क्या होता है ये भी तो आपको पता है। जब आप ऐसे टूल आप यूज करते हो, सपोज मुझे सर्ट करना है डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान करना है, तो मैं ऐसे इसको टारगेट लेता हूं और ये ऊपर साइड पे मैं स्टॉप लॉस लेता हूं। सपोज मैं स्टॉप लॉस स्विंग के हाई के ऊपर, सपोज मैं यहाँ पे 30 पिप्स का स्टॉप लॉस लिया, तो मैं टारगेट भी उसके हिसाब से मैं कोशिश करूंगा कि 60 पिप्स का टारगेट लूं, मतलब 1:2 जितना मैं स्टॉप लॉस ले रहा हूं उसका डबल। यहाँ पे रिस्क पर रिवॉर्ड अगर देखने जाओगे 2 है, मतलब यहाँ पे रिस्क मेरा 3 पॉइंट्स का है, स्टॉप टारगेट जो है यहाँ पे अब देखो 6 पॉइंट का है, तो ये 1:2 का रिस्क रिवार्ड है। बट जब ये 3 पॉइंट्स आ जाएगा ना, 30 पिप्स आ जाएगा, तो मैं ये जो स्टॉप लॉस है इसको मैं 0 पे लेके आ जाऊंगा, ताकि मेरा जो है मतलब ब्रेक इवन पे ले आऊंगा, ताकि लॉस नहीं होगा। एंड इनकेस अगर मार्केट यहाँ से मिडिल से रिवर्सल होता है तो ब्रेक इवन पे आप एग्जिट कर जाओगे। एंड अगर मार्केट नीचे आया तो ये आपका 1:2 लेके आप निकलोगे। अगर इसको डायरेक्टली ब्रेक कर जाता है तो फिर 1:3 1:4 आप ट्रेल करते जाना है। ठीक है, तो आपको ट्रेड प्लान कैसे करना है, जैसे कि अगर सपोज देखोगे अभी यहाँ पे मार्केट स्टार्ट हुआ, ठीक है, उससे पहले आप एक स्विंग देखो कि उससे पहले मार्केट ये साइडवेज टाइप का कुछ मोमेंट आ रहा था। तो अभी अगर मार्केट नीचे आएगा तो आप देखना कि मार्केट कैसे मोमेंट हुआ था। यहाँ से देखो ऐसे ऊपर गया था, एक रिट्रेसमेंट आया था, फिर ऊपर गया था, फिर एक रिट्रेसमेंट आया था, ऐसे कुछ मोमेंट हुआ था। अभी अगर मैं एक लार्टेस्ट स्विंग को कंसिडर करता हूं, कौन सा कंसिडर कर सकते हैं, ये एक स्विंग कंसिडर कर सकते हैं। तो अभी मैं क्या कर सकता हूं, इस लो पॉइंट से
ये हाई पॉइंट तक ऐसे फिप को मार्क कर सकता हूँ, एंड इसका 0.5 0.618 को ब्रेक करेगा तो फिर मैं एक डाउन साइड के लिए प्लान करूंगा। बट जैसे मैंने आपको बोला कि 5:30 के 5 ओ क्लॉक के बाद ही आप ट्रेड प्लान करना। देखो 5 बजे के बाद अगर आप देखने जाओगे, ब्रेक किया था यहाँ पे, मैं यहाँ पे एंट्री करता हूँ, एंड मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा, ये जो स्विंग हमने कंसीडर किया था उस स्विंग के हाई पे स्टॉप लॉस रहेगा अपना, ठीक है। और यहाँ पे ये जो स्टॉप लॉस आप देख रहे हो कितना पॉइंट का है, देखो 1.72। हमें यहाँ पे जो रिस्क पर रिवार्ड है ना, इसको 2 रखना है, ठीक है, यहाँ तक हम रख सकते हैं। अभी जैसे ये 1:1 आ जाएगा तो आप इसको ट्रेल कर देना ब्रेक इवन पे, फिर ये जो 1:2 का टारगेट है यहाँ पे आके कोई ग्रीन कैंडल बन रहा है तो आप एग्जिट कर। अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेक करके रेड मतलब रेड बनते जा रहा है तो फिर आप ट्रेल करते जाओ, ठीक है। तो आपने यहाँ पे एक एंट्री किया, उसके बाद देखो आपका स्टॉप लॉस भी नहीं गया ये। अभी देखो मार्केट ऊपर से नीचे गिरा था, देखो यहाँ से ये आया था, फिर एक रिट्रेसमेंट लेके फिर फॉल आया था। तो अगर मैं, ये काफी बड़ा भी नहीं है तो छोटा ही स्विंग है, तो ये हाई पॉइंट से ये लो पॉइंट से अगर हम लोग कंसिडर करते हैं तो इसका 0.5 0.618 जो उनको ब्रेक किया कहाँ पे, यहाँ पे ब्रेक किया, तो मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा, इस स्विंग के लो पे स्टॉप लॉस रहेगा। और टारगेट क्या होगा, रिस्क पर रिवार्ड जो है 1:2 का होने वाला है। यहाँ पे रिस्क रिवार्ड यहाँ पे देखो 1:2 आ गया, तो इजीली आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। जैसे ये यहाँ पे इधर कहीं पे भी रेड बन रहा है तो एग्जिट कर जाओ, या फिर यही रेड बन रहा है तो इधर कहीं पे आप एग्जिट कर जाओ, ठीक है। आपको ये भी मोमेंट मिल गया। फिर आप क्या कर सकते हो, अगर आपने ये मोमेंट को कैप्चर किया है, अभी देखो मार्केट यहाँ से ऊपर गया था, एक रिट्रेसमेंट लिया था, फिर ऊपर गया था, तो मैं जो स्विंग को कंसीडर करूंगा, देखो मैं नॉर्मली क्या कर सकता हूँ, जहां पे भी ये रेड का अपोजिट कलर का कैंडल हो रहा है तो वो एक एक स्विंग रिट्रेसमेंट है। यहाँ से रिट्रेसमेंट हुआ था, यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ था, यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस स्विंग को कंसिडर कर सकता हूँ। अभी अगर मैं देखूँ ये डायरेक्टली इसने इसको ब्रेक किया हुआ है, तो फिर मैं इस स्विंग को भी देख सकता हूँ। अभी देखो इसका भी 0.5 0.618 को ब्रेक किया हुआ है, तो फिर मैं यहाँ पे एक डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकता हूँ, क्योंकि अपना जो ये मूविंग एवरेज का जो रेंज है, मतलब जो जोन है उसके नीचे आया है, प्लस ये स्विंग का भी आप ब्रेक किया है, तो मैं स्टॉप लॉस कहाँ पे रखूंगा, ये स्विंग के हाई पे स्टॉप लॉस रखूंगा। एंड मेरा टारगेट क्या होगा, देखो रिस्क रिवार्ड जो है मेरा ये 1:2, रिस्क पर रिवार्ड जो 0.94 दिख रहा है इसको 2 पे लेके आना, ठीक है। इधर कहीं पे अगर आप देखो ब्रेक किया, जब तक ये रेड बन रहा है चलते जाओ, अभी इसके ऊपर कोई ग्रीन क्लोज करेगा तभी आप एग्जिट कर जाओ। तो यहाँ से इधर भी देखोगे तो 1:3 के आसपास आया था, बट सोचो यही आपके लिए टारगेट था, तो ये आपने ले लिया। अभी अगर आप एक चीज और देखोगे, ये मार्केट ऊपर से नीचे आया था, ये रिट्रेसमेंट लिया था, ऊपर गया था, फिर नीचे आया था, फिर यहाँ से रिट्रेसमेंट लेके नीचे गिरा था, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो अपोजिट कलर का ग्रीन बना था इस हाई पॉइंट से यहाँ तक मैं ले सकता हूँ। उसका 0.5 0.618 को यहाँ पे ब्रेक किया, और अपना मूविंग एवरेज को भी जो जोन है उसको भी क्रॉस किया, तो मैं यहाँ पे एंट्री करके इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ, ठीक है। और मेरा टारगेट क्या होगा 1:2 का, पहले 1:2 पे मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे ये रेड कैंडल बना, आप यहाँ पे एग्जिट कर जाओगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करो, आपको वेट करना होगा कि यहाँ से देखो ये ऊपर गया था, एक रिट्रेसमेंट लिया था, ऊपर गया था, रिट्रेसमेंट लिया था, ऊपर गया था, रिट्रेसमेंट लिया था, ऊपर गया। तो अभी जब मार्केट ऊपर से नीचे गिरेगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, इस स्विंग को कंसिडर करेंगे यहाँ से यहाँ तक। अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है और इसका 0.5 0.618 को ब्रेक करा और इसको भी क्रॉस करा, तो फिर मैं डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान करूंगा। और टारगेट क्या होगा मेरा, ये हाई पे स्टॉप लॉस लगा के इसके नीचे एंट्री करें, और ये अगर काफी बड़ा कैंडल बन जाएगा ना, इधर कहीं पे आ जाएगा, तो आप वेट करना एक रिट्रेसमेंट का, ये रिट्रेसमेंट लेके ऊपर जाएगा, फिर से आके इसके नीचे छोटा कैंडल क्लोज करेगा, तभी डाउन साइड के लिए जा सकते हैं। नहीं तो अगर आपको ट्रेल करना, आप ऐसे ट्रेल कर सकते हो, क्योंकि जो रेड कैंडल बना इस लो के नीचे कोई कैंडल क्लोज किया ही नहीं, और ये मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, इसके नीचे आया ही नहीं है, तो आप ऐसे में आप ट्रेल करके जा सकते हो। प्रीवियस वाला दिन का भी अगर आप देखोगे यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बोला कि 5:30 के बाद ही आप ट्रेड प्लान करना, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे आया, ठीक है, आपको दो चीज भी देखना, क्योंकि देखो मार्केट यहाँ से ऊपर गया था, फिर मार्केट नीचे आ रहा है, तो आपको क्या देखना है कि ये जो हाई पॉइंट है, यहाँ से मार्केट नीचे गिरा, तो ये हाई पॉइंट से ये लो पॉइंट अगर देखने जा रहे हो, क्या उसका 0.5 0.618 को ब्रेक किया, नहीं कर पाया, राइट। यहाँ पे ब्रेक नहीं कर पाया, फिर मार्केट ऊपर जाने के लिए कोशिश किया। तो अभी जब मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा था, तो आपको देखना कि क्या ये लो से जो मार्केट ऊपर जा रहा था, इसका 0.5 0.618 को ब्रेक किया था, नहीं किया था। फिर मार्केट नीचे आया, आने के बाद फिर जब मार्केट ऊपर जा रहा है, तो फिर आपको देखना है कि क्या इस स्विंग का हाई एंड लो से आप देखने जाओगे, उसका 50% को ब्रेक किया था, हाँ किया था। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक एंट्री कर सकते हो, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगा सकते हो, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हो। और आपका टारगेट क्या होगा, 1:2 का टारगेट होगा, तो आप यहाँ पे 1:2 आप देख लो कहाँ पे हो रहा है, ये जो रिस्क रिवार्ड है 1:2 यहाँ पे आपका बन जा रहा है। यहाँ पे एंट्री करके यहाँ पे रेड कैंडल बना, आप एग्जिट कर जाओगे,
ठीक है। फिर मार्केट जब नीचे आया तो आपको ये मेजर ट्रेंड भी आप देख सकते हो, ये जो हाई पॉइंट है जहां से मार्केट ऊपर से नीचे गिरा था, ये लो पॉइंट था, उसका 0.5 0.618 को ब्रेक नहीं कर पाएगा तो मार्केट नीचे नहीं आएगा। ठीक है, बट आप एंट्री कहाँ पे कर सकते हो, एंट्री आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे मार्केट ऊपर गया था, अभी ये लो पॉइंट है और ये हाई पॉइंट है, उसका 0.5 0.618 लेवल को इसने यहाँ पे ब्रेक किया था और अपना मूविंग एवरेज को भी क्रॉस किया था। तो यहाँ पे एंट्री करके इस स्विंग के ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे तो आप इजीली 1:2 का टारगेट आप ले सकते हो। यहाँ पे देखो 1:2 का रिस्क रिवार्ड आप देख रहे हो, तो यहाँ पे भी आप एक एंट्री कर सकते थे। फिर अगर उसका उसके बाद देखो यहाँ से ये जो मार्केट ऊपर जाने लगा, देखो अब देख रहे हो ना अभी तक मतलब कितना अच्छा एक्यूरेसी दे रहा है। फिर अभी देखो ये इसके ऊपर जा रहा है, तो हमारे लिए क्या है कि देखो मेजर ट्रेंड यही है, यहाँ से यहाँ तक आप देख लो, इसका 0.5 0.618 यहाँ पे ब्रेक किया था बट यहाँ पे भी क्रॉस किया था। तब आपको देखना है कि क्या ये इसका 0.5 0.618 को क्रॉस किया था, हाँ क्रॉस किया था बट उसके हाई को क्रॉस नहीं कर पाया, फिर मार्केट नीचे आ गया। ठीक है, बट अगर मैं यहाँ पे दोनों का कॉमन पॉइंट को कंसीडर करूंगा, रेड एंड ग्रीन का कॉमन पॉइंट को, देखो इसने इसको ब्रेक नहीं कर पाया था। ठीक है, सेम चीज अभी ये हाई पॉइंट से अगर रेड एंड ग्रीन का कॉमन पॉइंट को देखूंगा तो यहाँ पे देखो इसने यहाँ पे ब्रेक किया है, या फिर आप इस लो पॉइंट से भी आप कंसीडर करते हो, देखो इसने यहाँ पे ब्रेक किया हुआ है। तो आप क्या कर सकते हो, इसके ऊपर आप एक एंट्री प्लान कर सकते हो एंड स्टॉप लॉस आपके लिए कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। और आपका टारगेट क्या होगा, 1:2 का। यहाँ तक हो गया आपका एक, देखो फिर से 1:2 का टारगेट मिल गया। फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, अभी जब मार्केट नीचे आ रहा है, इसके नीचे आ रहा है, तो आपके लिए लाटेस्ट स्विंग क्या है, ये है। तो मैं क्या करूंगा, इस लो पॉइंट से हाई पॉइंट तक ऐसे मार्क करूंगा, उसका 0.5 0.618 पे अगर मार्केट जाके क्लोज कर रहा है तो मैं यहाँ पे एंट्री करूंगा एंड इसके ऊपर स्टॉप लॉस अगर लगाते हैं तो अब देखो 1:2 का टारगेट हम लोग रखने के लिए कोशिश करेंगे। यहाँ पे 1:2 तक तो नहीं आया, तो आप सोचो कि 1:2, जैसे मैंने आपको बोला कि 1:1 अगर आ गया ना, ऑलमोस्ट उसके आसपास आ गया, तो आप ट्राई करो इसको ब्रेक इवन पे आप ट्रेल कर दो। अगर अगेंस्ट में जाएगा आप स्टॉप लॉस लेके मतलब ब्रेक इवन पे आप एग्जिट कर जाओगे। फिर जब मार्केट ये ऊपर जा रहा है तो फिर आपके लिए लाटेस्ट स्विंग क्या था, ये नीचे आया था, ऊपर गया था, फिर नीचे आया था, फिर ऐसे ऊपर जाके ऐसे नीचे गिरा था। अगर मैं ये हाई पॉइंट से ये लो पॉइंट तक मैं लेता हूँ, उसका 0.5 0.618 को प्लस इसको जब इसने क्रॉस किया, देन मैं यहाँ पे एक एंट्री प्लान कर सकता हूँ इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के। तो अपना टारगेट क्या होगा, 1:2 का टारगेट होगा बेसिकली। देखो ये 1:2 है, उसको ब्रेक किया तो फिर 1:3 1:4 ले सकते हो। शायद ये 1:3 तक गया था क्या, 1:4 गया नहीं गया। चलो सपोज आपने यहाँ पे 1:3 लिया और एग्जिट कर गए, मतलब 1:2 लेके आप निकल गए, कोई जरूरत नहीं है पूरा मोमेंट का भी एक्सपेक्ट करना। फिर मार्केट ऊपर से जब नीचे आ रहा था, फिर आपके लिए स्विंग था, ये स्विंग इसका 50% को तो क्रॉस नहीं कर पाया। या फिर मैं ये छोटा सा रिट्रेसमेंट को भी देखता हूँ, यहाँ तक भी देखता हूँ, तो इसका भी 0.5 0.6 को क्रॉस नहीं कर पाया। ठीक है, तो फिर देखो यहाँ से भी मार्केट जब नीचे आ रहा था तो ये हाई कैंडल ग्रीन का था, तो यहाँ से यहाँ तक अगर आप मैं लेता हूँ तब भी देखो इसका 0.5 0.6 को क्रॉस नहीं कर पाया था। फिर अगर आप देखोगे यहाँ से ये जो फॉल आ रहा था, देखो इस बीच में एक रिट्रेसमेंट लिया, ऐसे करके ऐसे आया था, तो मैं या क्या कर सकता हूँ, ये हाई पॉइंट से इसका 0.5 0.6 को देख सकता हूँ। या फिर मैं अगर पूरा रेंज को लेता हूँ, जैसे ये लो पॉइंट था, ये लो था और ये मेरे लिए हाई था, तो उसका 0.5 0.6 को देखो इसने यहाँ पे ब्रेक किया है और अपना रेंज के नीचे भी आया। तो फिर मैं अगर यहाँ पे एक एंट्री करता हूँ और स्टॉप लॉस कहाँ पे मेरा रहने वाला है, यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा और मिनिमम आप 1:2 का रिस्क रिवार्ड आप लेने के लिए कोशिश करोगे। देखो ये 1:2 हो गया, डन। यहाँ पे आप एग्जिट कर जाओ ग्रीन कैंडल जब बना। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, यहाँ से मार्केट नीचे गिरा था, ये कंटिन्यूसली फॉल आया था, बीच में कोई भी अपोजिट कलर का कैंडल था नहीं, एक ही कैंडल यहाँ पे था बट इसको इग्नोर करेंगे हम। ये हाई पॉइंट से ये लो पॉइंट तक देखेंगे, यहाँ पे देखो इसने ब्रेक किया, यहाँ पे 0.5 को ब्रेक किया, इसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगाओगे एंड टारगेट आपका 1:2 का होने वाला है। देखो ये 1:2 गया आपके लिए, राइट, ये आपके लिए 1:2 हो गया। अब देखो स्टॉप लॉस, देखो इतना बड़ा स्टॉप लॉस आपको लेना नहीं है, बट आपको स्टॉप लॉस क्या करना है, स्टॉप लॉस छोटा कर देना है। बट अब टारगेट आइडेंटिफाई करने के लिए मैं ये स्टॉप लॉस को वहां पे सेट कर रहा हूं। ठीक है, अभी अगर मार्केट फिर ऊपर से नीचे गिर रहा है, ठीक है, तो आपके लिए मार्केट कैसे मूवमेंट हुआ था, देखो ऊपर गया था, रिट्रेसमेंट लिया था, ऊपर गया था, रिट्रेसमेंट लेके फिर ऊपर गया था। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो लो पॉइंट है, इस लो पॉइंट से ये हाई पॉइंट तो कंसिडर कर सकता हूँ, उसका 0.5 जोन को इसने ब्रेक किया, बट ये तब ना ये अपना मूविंग एवरेज को क्रॉस नहीं किया था, राइट, मतलब ये जो जोन है इसको ब्रेक नहीं किया था। तो फिर मैं यहाँ से ये जो लो वाला पार्ट को मैं लूंगा, यहाँ पे देखो इसने क्रॉस किया, तो फिर मैं यहाँ पे एंट्री करूंगा एंड मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे रहने वाला है, यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। बट अगर एक चीज आप नोटिस करोगे, मार्केट ने ना
यहाँ पे ये ब्रेक किया, मतलब यहाँ पे देखो ब्रेक करने में तो एक रिट्रेसमेंट आया, फिर मार्केट नीचे आया। तो जो लोग यहाँ पे एंट्री किए होंगे उसके लिए तो टारगेट अलग है, बट मार्केट जो देखेंगे कि नहीं ये काफ़ी बड़ा कैंडल बनाया था, अगर मैं यहाँ पे एंट्री लेता हूँ तो काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा, मोर देन 80 पिप्स हो जाएगा। तो जो लोग ये रिट्रेसमेंट के बाद एंट्री करेंगे उनका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। तो उस बेसिस पे आपको टारगेट अगर देखना 1:2 आपको यहाँ पे मिलेगा। 1:2 को ब्रेक किया देन 1:3 या 1:4 तक आ सकता है, शायद 1:4 आया होगा, यहाँ तक आया था देखो, यहाँ तक आया फिर मार्केट ऊपर गया था। बट अगर आप यहाँ पे एंट्री करते हो शायद 1:2 नहीं आया होगा, ये आपके लिए स्टॉप लॉस था। तो देखते हैं, स्टॉप लॉस तो नहीं लिया, ब्रेक इवन पे भी नहीं गया, तो फिर भी देख लेते हैं 1:2 तक आया था क्या। ऑलमोस्ट आया था देखो, 1:94 के आसपास आया था, चलेगा फिर। अभी अगर इतना भी लेते हो काफी, और ये तो अगला दिन का, ये तो हमने करके दिखाया ऑलरेडी, ये तो ऊपर जा रहा है राइट। इसका प्रीवियस वाला दिन का अभी देखते हैं हम। अभी अगर आप देखोगे ये तो मार्केट ऊपर साइड के लिए चलते जा रहा था, अभी यहाँ पे हमें ट्रेड प्लान करना था, तो कैसे करते। तो हम देखेंगे कि अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो हमारे लिए एक स्विंग हमें आइडेंटिफाई करना है। स्विंग क्या, देखो मार्केट ऐसे ऊपर गया था, फिर इस लो को ब्रेक नहीं कर पाया, फिर मार्केट ऊपर गया। तो ये जो लो पॉइंट आप देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक आप देखोगे तो इसका 50% को यहाँ पे ब्रेक किया था। और जैसे मैं बोला कि ऑलमोस्ट अगर ये 0 या 1 का लेवल के आसपास आ जा रहा है तो वेट करो, एक बार ऊपर जाना है तो फिर से यहाँ इसके नीचे रिट्रेसमेंट लेगा, फिर प्लान करना। फिर मार्केट जाके न्यू हायर हाई क्रिएट किया था, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इस स्विंग को कंसिडर कर सकता हूँ राइट। इस लो से ये हाई तक ले सकता हूँ, फिर इसका 0.5-0.618 पे एंट्री, इसके ऊपर स्टॉप लॉस एंड 1:2 का रिस्क रिवार्ड। यहाँ पे ये 1:2 आपको यहाँ पे मिल गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। फिर अभी अगर आप एक चीज़ देखोगे, आपने ये एंट्री लिया, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाने के लिए कोशिश कर रहा है, तो फिर आप क्या करो, देखो मार्केट ऊपर से नीचे आया, रिट्रेसमेंट लिया, फिर मार्केट नीचे आके फिर ऊपर जा रहा है। तो इस पॉइंट से यहाँ तक अगर मैं कंसिडर करता हूँ, देखो ये 1:2 यहाँ पे क्रॉस किया था, बट ये मूविंग एवरेज को क्रॉस नहीं किया था अपना जोन को। बट स्टिल अगर आप यहाँ पे एंट्री करते हो, इस जोन का यहाँ पे एंट्री करते हो, तो 1:2 टारगेट गया कि आप देख लो, नहीं गया। सपोज आप यहाँ पे ब्रेक इवन पे आप एग्जिट करो, बट ये एंट्री नहीं होगा क्योंकि ये मूविंग एवरेज के नीचे ही है, ये जोन के नीचे, इसको ब्रेक करना चाहिए तभी आप एंट्री करोगे। तो ये हाई पॉइंट सबसे जो मेजर ट्रेंड है वहां पे कंसिडर करते हो, आप यहाँ पे एंट्री करो, ये आपका एक एसएल खाएगा, ठीक है। कोई नहीं, आपने एक एसएल ले लिया। अभी फिर आप क्या करोगे, ये जो पॉइंट आप देख रहे हो, यहां से मार्केट ऊपर गया था, रिट्रेसमेंट आया, ऊपर गया था, फिर रिट्रेसमेंट आया, फिर ऊपर गया था, ऐसे कुछ था। अभी देखो ये जो मार्केट यहां से आप देख रहे हो, जब इसने ब्रेक किया था तो ये देखो ऑलमोस्ट इसके आसपास आ गया था। जैसे मैं आपको बोलता हूं ना, अगर ऐसे ऑलमोस्ट 0 या 1 के आसपास आ जा रहा है तो वेट करो एक रिट्रेसमेंट का, फिर इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज करने तो फिर प्लान करो, ठीक है। अगर आप यहाँ पे एंट्री प्लान करते हो ये जो कैंडल के बाद और स्टॉप लॉस लगाते हो इस हाई के ऊपर, तो फिर 1:2 का टारगेट अगर आप देखने जाओगे, ये ऑलरेडी आपका 1:2 यहाँ पे हो गया, ठीक है। आप ये मोमेंट को आप कैप्चर कर सकते हो। फिर आप देखो कि मार्केट यहाँ से एक फॉल आया था, कोई भी बीच में अपोजिट कलर का कैंडल था नहीं, यहाँ पे एक कैंडल बनाया था बट ये एक सिंगल स्विंग था। तो अगर मैं ये हाई पॉइंट से ये लो पॉइंट को देखता हूँ, इसका 0.5-0.618 को अगर ब्रेक करता है तो फिर मैं यहाँ पे एंट्री करूंगा एक, एंड इसके नीचे स्टॉप लॉस रहेगा बेसिकली, ठीक है। तो और अपना टारगेट क्या होगा, 1:2 का टारगेट होगा। 1:2 कहाँ पे हो रहा है आप देखो, यहाँ तो आना चाहिए था। तो इस बीच में जो भी मार्केट आ रहा है ये सब हम इग्नोर कर सकते हैं कि हमने यहाँ पे एंट्री किया था ब्रेक के बाद, तो फिर हम ये टारगेट तक जा सकते हैं राइट। अभी अगर यहाँ पे आप एंट्री नहीं किया, मार्केट ऊपर जाने, देखो फिर से रिट्रेसमेंट आया था, अभी उसका भी 1:2 देखने जाओगे, यही है। चलो लीव इट। अभी यहाँ पे इस पॉइंट से जब मार्केट फॉल आ रहा है, अभी ये सब में भी आप देख सकते हो, जब मार्केट यहाँ से ये जो मूविंग एवरेज के नीचे आ रहा है तो हमारे लिए में जो मेजर ट्रेंड, देखो माइनर ट्रेंड यही है, ये है। यहाँ से यहाँ तक देखो सिंगल कैंडल ने क्रॉस किया था बट ये 0 के आसपास आ गया। तो अगर आप मेजर ट्रेंड को देखने जाओगे, ये हाई पॉइंट था और ये हमारे लिए लो पॉइंट था। अगर आप कंसिडर करने जाओगे हाई से लो, तो देखो ये 0.618 को ब्रेक नहीं किया था एंड मार्केट इसके नीचे आया था, फिर यहाँ से ये ऊपर घूम गया। अगर फिर मैं क्या करूंगा, ये जो हाई पॉइंट है ये हाई से लो तक लेके ऐसे मार्क करूंगा, इसका 0.5-0.618 को क्रॉस करेगा, देन मैं एंट्री करूंगा यहाँ पे, एंड स्टॉप लॉस रहेगा बेसिकली मेरा इस स्विंग के नीचे या फिर इस स्विंग के नीचे।
तो आप देखो, अगर देख रहे हो कि ऊपर जाने को एक बार मूविंग एवरेज मतलब इसके नीचे आया फिर से ऊपर गया, तो मैं लाटेस्ट स्विंग के लो के नीचे स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाता हूँ तो इसका 1:2 इजीली आपको यहाँ पे मिल जा रहा है, देखो। ठीक है, स्टॉप लॉस नहीं लिया, 1:2 गया है, बट आपका एंट्री तो यहाँ पे मिल जाएगा। फिर मार्केट वो टारगेट लेने के बाद जब मार्केट नीचे आ रहा है तो आपके लिए एंट्री पॉइंट क्या होगा, देखो ये लो से मार्केट ऊपर गया था, इसका 0.5 को देखो इसने यहाँ पे ब्रेक किया था, इसने ब्रेक किया था, तो आप एक रिट्रेसमेंट वेट कर सकते हो, यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री कर सकते हो। तो आप स्टॉप लॉस आप इसके ऊपर लगा सकते हो या फिर ये स्विंग के ऊपर लगा सकते हो। ठीक है, रूल के हिसाब से आप यहाँ पे लगाओ, स्विंग के हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगाओ, एंड टारगेट जो है आपका 1:2 का मिनिमम में आएगा। ठीक है, आप ऐसे अगर 1:2 देखने जाओगे, यहाँ पे देखो इसने स्ट्रेट ब्रेक किया था, तो आप 1:3 तक आप जा सकते हो या 1:4 तक जा सकते हो। 1:3 अगर आप देखने जाओगे, यहाँ पे रिस्क रिवार्ड देखो 1:3 है, यहाँ पे जब ग्रीन बनने लगा तो आप एग्जिट कर जाओ। ठीक है, फिर जब मार्केट यहाँ से ये ऊपर जाने के लिए कोशिश करे तो फिर आप क्या करो, ये जो लो पॉइंट है इस लो पॉइंट से ये हाई पॉइंट तक अगर आप देखने जाओगे, इसका 0.5 को ब्रेक नहीं किया, तो अगर ब्रेक करता तो फिर मैं अप साइड के लिए सोचता। फिर मैं क्या कर सकता हूँ, अभी ये जो मार्केट ऊपर गया था, रिट्रेसमेंट लिया था, फिर ऊपर गया था, अभी मैं इस स्विंग को कंसिडर करके इसका 0.5 को जब जैसे ब्रेक करेगा, मैं एक डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। फिर से यहाँ पे एंट्री करते हैं, इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाते हैं और ये 1:2 का टारगेट लगाते हैं। देखो यहाँ पे आपको 1:2 मिल गया, देन ग्रीन बना, एग्जिट कर लो। फिर से जब मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है तो फिर आपके लिए लेटेस्ट स्विंग क्या है, देखो ये ऊपर से नीचे आया था, ऐसे करके आया था, अभी ये स्विंग को हम कंसिडर कर सकते हैं, राइट। एक यहाँ से यहाँ तक इसका 0.5 का देखने जाओगे तो यहाँ पे आप एंट्री करके इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा लो, फिर ये 1:2 आप टारगेट ले सकते हो। अगर आप यहाँ पे भी एंट्री करते हो और इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाते हो तो भी आप देखो 10 पिप्स का टारगेट आपको मिलना चाहिए था, इधर कहीं तक इसको आना चाहिए था। तो इस बीच में जो भी हो रहा है इसके लिए हमें कुछ करना नहीं है, अभी ये टारगेट कंप्लीट होगा, उसके बाद अगर मार्केट नीचे आएगा यहाँ से यहाँ तक, अगर आप देखते हो इसका 0.5 जोन के नीचे मार्केट यहाँ पे आया। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक एंट्री कर सकते हो, इसके ऊपर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो, एंड टारगेट आप यहाँ पे फिर ट्राई करो कि 1:2 लेने के लिए। अगर 1:2 नहीं आया तो फिर आप यहाँ पे ब्रेक इवन पे आप एग्जिट कर जाओगे। जैसे मैंने आपको बोला कि अगर 1:1 आ गया ना, यहाँ पे देखो 1:1.5 आया था, ठीक है ऑलमोस्ट, तो यहाँ पे लॉस लेने का कोई सेंस नहीं है, आप यहाँ पे ब्रेक इवन पे आप ट्रेल कर दो, ये आपके लिए एक ब्रेक इवन एग्जिट हो गया। फिर देखो मार्केट ऊपर से जब नीचे आया था, देखो ये रिट्रेसमेंट लेके ऐसे आया था, तो मेरे लिए जो लास्ट स्विंग था ये था, ये हाई पॉइंट से ये लो पॉइंट अगर मैं देखता हूँ उसका 0.5 जोन को इसने यहाँ पे क्रॉस किया है, तो मैं यहाँ पे एक एंट्री कर सकता हूँ, एंड यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा और 1:2 का टारगेट हम लेने के लिए कोशिश करेंगे। यहाँ पे 1:2 हो गया, देन एग्जिट कर लो। फिर मार्केट ऊपर गया, ये रिट्रेसमेंट अगर आप देखोगे ये शायद हमने कर लिया ऑलरेडी ना इस दिन का। ठीक है, अभी इस दिन का भी हो गया शायद, इसका प्रीवियस वाला दिन देखते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, अभी प्रीवियसली तो क्या हुआ वो हमें नहीं देखना, अभी आज का दिन का सेशन स्टार्ट हुआ यहाँ पे 5 o'clock के बाद हमें ट्रेड एंट्री प्लान करना है। अभी अगर आप एक चीज देखोगे, अभी क्या पैटर्न बना है, ऐसे ऊपर गया, रिट्रेसमेंट लिया, ऊपर गया, तो पहला जो लाटेस्ट स्विंग है मेरे लिए ये लेवल है। ठीक है, अभी अगर देखोगे इसने इसको तो ब्रेक किया था, अपना इस रेंज को क्रॉस नहीं किया था, तो फिर मैं इस लो से देखूंगा, इस कैंडल ने आके इसको क्रॉस किया था, और मैं अगर यहाँ पे एंट्री करता हूँ और इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाता हूँ ये स्विंग के ऊपर, तो फिर 1:2 जो मेरा होने वाला है, देखो रिस्क रिवर्ड यहाँ पे होगा, जिसको ये डायरेक्टली ब्रेक किया, तो 1:3 देख सकते हैं, देन 1:4 अगर देखने जाओ, ठीक है 1:4 का जो रिस्क रिवर्ड आपका आने वाला है यहाँ पे आने वाला। ठीक है, तो इस जोन पे अगर आप देखने जाओगे, एक ग्रीन कैंडल बना रहा है तो एग्जिट कर जाओ। फिर अगर आपको ट्रेल करना है तो आप कर सकते हो, क्योंकि ये कंटिन्यूसली तो नीचे ही जा रहा है, क्योंकि जब ब्रेक करेगा तभी आपका अपसाइड के लिए ट्रेड मिलेगा। जैसे कि यहाँ से मार्केट फॉल आया था, राइट, और काफ़ी सारा था, ऐसे रिट्रेसमेंट लेके नीचे आया था, बट अगर मैं ये हाई पॉइंट और ये लो पॉइंट को कंसिडर करता हूँ, इसका 0.5 के जोन के ऊपर और ये जो लेवल के ऊपर जो मार्केट ने क्रॉस किया, यहाँ पे आप देख लो, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एंट्री करके ये आपके लिए स्टॉप लॉस होगा, या फिर आप ट्राई कर सकते हो ये वीक ना लेके इतना आप स्टॉप लॉस भी लेते हो। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा वीक क्रिएट किया था आपने, अगर यहाँ पे भी एंट्री करते हो तो इसका भी 1:2 अगर आप देखने जाओगे तो वो इधर कहीं पे आने वाला है, इधर कहीं पे आने वाला है। फिर जब मार्केट नीचे आएगा तो फिर आप क्या करोगे, ये जो लाटेस्ट स्विंग है, देखो मार्केट क्या किया, ऐसे ऐसे किया, हमारे लिए लास्ट स्विंग क्या था, ये था, तो ये
आप इसको कंसिडर करो, यहाँ से ऐसे कंसिडर करोगे तो देखो ये इसको तो ब्रेक किया था, अपना रेंज के नीचे नहीं आता, यहाँ पे इसने क्रॉस किया, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अगर आप एक एंट्री प्लान कर रहे हो, देखो एक बार ऑलरेडी ब्रेक किया था राइट, अगर ये यही वाला कैंडल ये ब्रेक करके यहाँ तो आ जाता तो मैं यहाँ पे एंट्री नहीं करता, वेट करता एक रिट्रेसमेंट का, फिर नीचे क्लोज करता, मैं प्लान करता, बट ऑलरेडी एक बार ब्रेक किया था, फिर ऊपर जाके नीचे आ रहा था, तो इस कैंडल पे अगर आप एंट्री करते हो और आपका स्टॉप लॉस रूल वाइज कहाँ पे, स्विंग के हाई के ऊपर होना चाहिए, अगर आप ये होता है देन 1:2 जो आपका रिस्क रिवार्ड होने वाला है यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। उसको ब्रेक किया तो 1:4 तो आया क्या देख लेते हैं, हाँ 1:4 का भी रिस्क रिवार्ड दिया है यहाँ पे देखो। तो आप ऐसे करके ट्रेड प्लान कर सकते हो हर दिन। अब देखो मतलब हर दिन आपको एंट्री मिल रहा है, मार्केट ये ऊपर कंटिन्यूसली जा रहा है तो इसका एंट्री तो इधर कहीं पे आपको मिला होगा, जब या फिर ये इधर कहीं पे क्रॉस किया होगा तो आपका एंट्री हुआ होगा। जस्ट लाइक देखो आप, ये हाई पॉइंट था और ये लो पॉइंट था, उसका 0.5 के ऊपर गया तो आप एंट्री किए, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा कि ये तो आपका चला। अभी हमें एक डाउन साइड का ट्रेड फाइंड आउट करना है राइट। तो अभी हम क्या करेंगे कि देखो मार्केट ऊपर से गया, ये एक रिट्रेसमेंट लिया, ऊपर गया, हाई राई क्रिएट किया, फिर रिट्रेसमेंट लिया, ऊपर गया, फिर एक लोअर लो क्रिएट किया। तो अगर लोअर लो क्रिएट किया तो हमारे लेटेस्ट स्विंग कौन सा हो गया, ये हो गया। इस लो से ये हाई तक हम देखेंगे, अभी ये हाई पॉइंट तक अगर आप देखने जाते हो तो यहाँ पे देखो इस कैंडल ने क्रॉस किया ऑलमोस्ट, ठीक है, तो सस्टेनेबल भी कैंडल बना है, तो इधर कहीं पे अगर ब्रेक करा देन एंट्री किया और इसके ऊपर आपने स्टॉप लॉस लगाया तो 1:2 का आपका रिस्क रिवार्ड होना चाहिए। यहाँ पे 1:2 ऑलरेडी आपको यहाँ पे मिल गया, ठीक है। फिर मार्केट जब ऊपर जा रहा है तो फिर आप क्या करो, ये आपके लिए एक लास्ट स्विंग है, इस स्विंग से यहाँ तक आपने मार्क कर लिया, इसका 0.5 को ब्रेक किया और ये रेंज के ऊपर भी गया, इधर कहीं पे भी अगर आप एक एंट्री प्लान करते हो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के फिर आप यहाँ पे 1:2 का आप रिस्क रिवार्ड ले सकते हो, तो ये आपको मिल गया। फिर अभी देखो मार्केट ऊपर से जब नीचे आ रहा है तो फिर आप क्या करो, ये लो पॉइंट है और ये हाई पॉइंट है, अभी उसका 0.5 जोन पे यहाँ पे मार्केट ने क्रॉस किया, मैं यहाँ पे एक एंट्री करता हूँ, इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा के फिर मैं एक डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान करूंगा और 1:2 का रिस्क रिवार्ड लेने के लिए कोशिश करूंगा। यहाँ पे देखो 1:2 का रिस्क रिवार्ड बन गया, तो मैं यहाँ पे नहीं लूंगा। फिर अभी अगर एक चीज नोटिस करोगे, ये लो था और ये हाई था, इसने इसको तो ब्रेक किया था, बट अगर मैं ये कंप्लीट स्विंग को लेता हूँ, ये जो हाई पॉइंट का स्विंग लेता हूँ, उसका 0.5 को ब्रेक नहीं किया था और ये नीचे आ गया। अभी अगर ये नीचे आ गया तो फिर मैं क्या करूंगा, ये जो लो पॉइंट से ये हाई पॉइंट को देखूंगा, उसका 0.5 ब्रेक करेगा, फिर मैं डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान करूंगा। फिर इस स्विंग का 0.5 ब्रेक करेगा तो अपसाइड के लिए जाएंगे, उसका प्रीवियस वाला दिन मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो डाउन साइड पे तो आपको यहाँ पे एक एंट्री मिल गया होगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ से देखता हूँ और उसका 0.5 को इसने ब्रेक किया इधर कहीं पे और मेरा स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे है, तो मैं 1:2 का जो रिस्क रिवार्ड लेने वाला हूँ, देखो वो 1:2 का रिस्क रिवार्ड जो है आपका यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। कंप्लीट होने के बाद जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो अगर देखो ये एक मेजर रिट्रेसमेंट था, ये एक मेजर रिट्रेसमेंट था, फिर मार्केट ऐसे नीचे आया था। अभी ये हाई पॉइंट से ये लो पॉइंट तक अगर मैं देखता हूँ और इसका 0.5 को ब्रेक किया इसने यहाँ पे और स्टॉप लॉस अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ तो इजीली मुझे 1:2 तो आपको यहाँ पे मिल जा रहा है, ठीक है। ये 1:2 हो गया, इधर कहीं पे रिट्रेसमेंट ले रहा है, आप एग्जिट कर जाओ, शायद ये 1:3 के आसपास गया होगा, लीव इट, उतना जरूरत नहीं, हमें इतना ही चाहिए, ठीक है। फिर अभी देखो मार्केट जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो हमारे लिए मेजर ट्रेंड क्या है, ये एक रिट्रेसमेंट लिया था, ऊपर गया था, रिट्रेसमेंट लिया था, ऐसे कुछ। अगर लाटेस्ट स्विंग में देखने जाऊंगा तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, बट जब इसने ब्रेक किया, यहाँ पे इसने ब्रेक किया राइट, बट इसने इसको क्रॉस नहीं किया था मूविंग एवरेज को, तो फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ से ये स्विंग को कंसिडर कर सकते हैं राइट। इसने इसको ब्रेक किया, ऑलमोस्ट यहाँ तक आ गया, तो आप क्या कर सकते हो, आइदर आप यहाँ पे डायरेक्टली एंट्री कर सकते हो या फिर एक रिट्रेसमेंट लेने के बाद यहाँ पे जब इसके नीचे कैंडल क्लोज करेगा तब आप प्लान कर सकते हो और ये हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगा सकते हो। अगर आपने यहाँ पे एंट्री किया भी है और स्टॉप लॉस आप इस स्विंग के हाई के ऊपर लगाते हो तब भी स्टॉप लॉस नहीं गया है, तो अभी उसके हिसाब से अगर टारगेट देखो 1:2 आपके लिए नहीं आएगा, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी एक बार मूविंग एवरेज के ऊपर जाके सस्टेन करके फिर मार्केट नीचे है, क्योंकि जो लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे उनका स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे लगने वाला है। तो इसके हिसाब से अगर आप 1:2 देखने जाओगे, रिस्क रिवार्ड आप देखो 1:2 आपके लिए यहाँ पे हो रहा है, अगर इसको ब्रेक किया तो 1:3 तक आप जा सकते हो, ठीक है। 1:4 आया क्या, ऑलमोस्ट आया, देखो 1:4 भी दिया है, इसने इसको ब्रेक किया तो 1:4 दिया है। फिर आप क्या करोगे, ये जो रिट्रेसमेंट लेके ऊपर गया, ये हाई पॉइंट से ऐसे आप कंसिडर करो,
और इसने यहाँ पे ब्रेक किया, आप यहाँ पे एंट्री करके इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा लिए और ये 1:2 का आप टारगेट यहाँ पे लेने के लिए कोशिश करोगे। अगर नहीं गया तो फिर ब्रेक इवन पे आप एग्जिट करोगे। देखो 1:8 आ गया ऑलमोस्ट, तो जब नीचे आ रहा है तो ब्रेक इवन पे आप एग्जिट कर जाओ। बट वैसे स्टॉप लॉस नहीं लिया है, ये गया है टारगेट देने के लिए, ऐसा नहीं कि अगर आप देख रहे हो। बट ऐसे केसेस में आप ब्रेक इवन पे आप एग्जिट कर जाओ, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपको यहाँ पे 100 पिप्स मिल रहा है, तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके तो आप निकल ही सकते हो। फिर इसको ब्रेक किया था, आप यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते थे। फिर ये हाई पॉइंट से अगर आप लो पॉइंट तक देखोगे, ठीक है, यहाँ पे आपका एक एसएल जाएगा। फिर जब मार्केट ऊपर गया तो फिर लॉन्ग साइड के लिए लोगे, वो कवर हो जाएगा। उसका प्रीवियस वाला दिन देखो, देखो आपके लिए लॉन्ग साइड का ट्रेड तो यहाँ पे मिल ही गया, तो हमें एक डाउन साइड का ट्रेड को आइडेंटिफाई करना। अभी अगर आप एक चीज देखोगे, मार्केट यहाँ से ऊपर गया था, तो ये हाई पॉइंट से यहाँ तक कंसीडर करेंगे, इसका 0.5-0.6 जोन को ब्रेक करे तभी डाउन साइड के लिए लूंगा। अभी अगर मार्केट ऊपर गया और एक न्यू हायर हाई क्रिएट किया यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक अगर देखेंगे तो इसका 0.5-0.6 के नीचे सस्टेन करेगा तो मैं डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान करूंगा। बट अगर मैं यहाँ पे नहीं करता, मैं जस्ट इस स्विंग को कंसिडर करता हूँ या फिर ये छोटा वाला स्विंग को कंसिडर करता हूँ। देखो यहाँ से अगर मैंने एंट्री किया, इस लेवल पे अगर मैंने एंट्री किया और इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाया, तो ये एक स्टॉप लॉस यहाँ पे खाया। तो फिर मार्केट जब ऊपर जा रहा है तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो हाई पॉइंट बनाया और ये जो लो पॉइंट बनाया, इसका 0.5-0.6 को मैं एंट्री, ब्रेक करेगा तो मैं एंट्री करूंगा एंड स्टॉप लॉस रहेगा इस स्विंग के नीचे, यहाँ पे रहेगा। तो इजीली मैं यहाँ पे 1:2 तो ले ही सकता हूँ, और बाकी तो ये ब्रेक करते गया तो अलग बात है, ठीक है। फिर जब मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये मेजर स्विंग का 0.5-0.6 लेवल हमेशा इंपॉर्टेंस होता है। यहाँ से यहाँ तक गया था ना, अगर इसको ब्रेक नहीं कर पाएगा तो फिर मार्केट ऊपर चल जाएगा। आप एंट्री यहाँ पे कहाँ पे कर सकते हो, जैसे कि अगर ये एक छोटा स्विंग है या फिर ये स्विंग को आप कंसिडर कर सकते हो, यहाँ से यहाँ तक कंसिडर किया, उसका 0.5-0.6 पे आपने ट्रेड प्लान किया, यहाँ पे एंट्री किया और ये आपके लिए स्टॉप लॉस था इसके ऊपर। देन 1:2 का जो रिस्क रिवार्ड है आपका यहाँ तक आएगा। बट ये यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेके रिवर्सल क्यों हो गया, क्योंकि इस स्विंग का मेजर ट्रेंड का ये 0.5-0.6 लेवल था, ठीक है। फिर यहाँ से जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो फिर आप ये हाई पॉइंट से ये लो पॉइंट तक देख लो, इसका 0.5 को भी ब्रेक किया और ये मूविंग एवरेज को क्रॉस किया। यहाँ पे एंट्री करके ऊपर साइड पे लोगे तो फिर ये आपका स्टॉप लॉस है एंड ऊपर साइड पे 1:2 के आसपास आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप ट्राई करो कि जब आप एंट्री प्लान कर रहे हो, जस्ट लाइक देखो यहाँ पे आपने एंट्री किया, ठीक है, या फिर ये जो छोटा वाला रेंज आप देख रहे हो, ये स्विंग को आप कंसिडर करके आपने एंट्री किया, या फिर ये जो ट्रेंड है इसको देख के आप एंट्री करोगे, तो उसके साथ आप देखो कि मेजर ट्रेंड का भी 0.5-0.6 लेवल किस डायरेक्शन मारा है। तो ट्राई करो, अगर मार्केट बुलिश है तो ऊपर साइड पे ट्रेड फाइंड आउट करने के लिए, जैसे कि यहाँ से एक स्विंग है, इसका 0.5-0.6 ब्रेक किया, मार्केट ऊपर साइड के लिए चला गया, ठीक है। जब तक मेजर ट्रेंड का 0.5 के ऊपर है तो ट्राई करो कि मार्केट पे ऑफ साइड का ट्रेड फाइंड आउट करने के लिए। और जिस दिन साइडवेज मार्केट रहेगा उस दिन तो सभी ट्रैप होंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो ऊपर साइड के लिए गया था, हमें डाउन साइड का ट्रेड आइडेंटिफाई करना है, तो इस स्विंग का 0.5-0.6 के नीचे आया तो आप एंट्री करो, यहाँ पे एंट्री करो और ये आपके लिए स्टॉप लॉस था। बट अब टारगेट अभी क्या करेगा, देखो मार्केट इसके हिसाब से आप 1:2 ले रहे थे, यहाँ पे ले रहे थे, बट ये गया नहीं। क्यों नहीं गया, क्योंकि मार्केट ने ना ये नीचे आने से पहले एक बार ऊपर गया था और ये इसके ऊपर जाके फिर से नीचे आया था। तो जो लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे उनका स्टॉप लॉस ये नहीं होगा, ये स्टॉप लॉस होगा। यहाँ पे जो लोग एंट्री करेंगे उनका रिस्क रिवार्ड 1:2 यहाँ पे होने वाला है, राइट। फिर मार्केट नीचे आया अलग बात है, बट ये आपके लिए 1:2 होगा। फिर मार्केट जब ऊपर गया तो आप देखो मेजर ट्रेंड यही है, तो अगर मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है तो यहाँ से यहाँ तक अगर कंसिडर करें, देखो इसने इसको ब्रेक किया था तो मार्केट और ऊपर जाना चाहिए था। अभी हम क्या करेंगे, देखो डायरेक्टली इस स्विंग तो कंसिडर नहीं करेंगे ना, हम इस स्विंग को देखेंगे, छोटा वाला स्विंग का। इसका 0.5-0.6 के ऊपर मार्केट गया तो मैं यहाँ पे एंट्री करके इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के एक 1:2 का रिस्क रिवार्ड हम लोग ले सकते हैं। यहाँ पे नहीं गया तो ये ऊपर जाना चाहिए था। 1:2 जब आया, देखो इसको ब्रेक किया, तो ब्रेक करने के बाद 1:3 1:4 शायद ये ब्रेक करते गए, इधर कहीं पे रेड कैंडल बना है तो फिर आप एग्जिट कर जाओ। फिर ये जो मार्केट फॉल आ रहा है, अभी हम हमारे लिए लेटेस्ट स्विंग कौन सा होगा, ये ऊपर गया था, रिट्रेसमेंट लिया था, फिर ऊपर गया था, तो मैं इस लो पॉइंट से ये हाई पॉइंट तक लूंगा एंड इसका 0.5-0.6 को जैसे ब्रेक करेगा मैं एंट्री करूंगा एंड इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाऊंगा, ठीक है। अगर मार्केट यहां से नीचे आने के बाद फिर से एक मूविंग एवरेज के ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो फिर जो स्टॉप लॉस है मेरा उस हाई के ऊपर रहेगा, ना कि यहाँ पे। उसके हिसाब से फिर टारगेट लेना होगा। अभी के हिसाब से अगर मैं टारगेट लेता हूँ 1:2, आप देखो यहाँ पे जिसको मार्केट ने डायरेक्ट ब्रेक किया था, तो 1:3 तक हम जा सकते थे यहाँ पे। फिर रिजेक्शन लिया तो आप एग्जिट कर जाओ। फिर
यहाँ से जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो फिर आपके लिए लेटेस्ट स्विंग क्या है, इसको मैं बाद में कंसीडर करूंगा। ऊपर रिट्रेसमेंट लेके नीचे आया था, तो मैं ये हाई पॉइंट से ये लो पॉइंट तो कंसीडर कर सकता हूँ। उसका 0.5 जोन को जो क्रॉस किया यहाँ पे क्रॉस किया या फिर यहाँ पे ही क्रॉस किया था, तो हम स्टॉप लॉस इस स्विंग के नीचे लगा सकते हैं। और इसका 1:2 अगर आप देखने जाओगे तो यहाँ पे ये कंप्लीट कर रहा है। फिर जब मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा तो देखो ये हमारे लिए हाई पॉइंट था और ये हमारे लिए लो पॉइंट था। इसका 0.5 ब्रेक नहीं कर पाया तो फिर मार्केट नीचे नहीं जाएगा। फिर आप क्या करोगे, जब मार्केट ये यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है तो आप इस लो पॉइंट से ये हाई पॉइंट तक देख लो। उसका 0.5 ब्रेक किया तो फिर अपसाइड के लिए ट्रेड प्लान करो। उसका प्रीवियस वाला दिन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ से ये डायरेक्टली ब्रेक किया, बट जैसे मैंने आपको बोला कि 5 o'clock के बाद ही आप ट्रेड प्लान करो। अभी जैसे कि मार्केट नीचे ब्रेक कर रहा है तो हमारे लिए लेटेस्ट स्विंग देखना है कि जैसे कि ये ऊपर गया था, रिट्रेसमेंट लिया था, फिर ऊपर गया था, फिर इसके ऊपर कोई हायर हाई क्रिएट नहीं किया था, तो हम क्या कर सकते हैं, ये हाई पॉइंट से इसको कंसिडर कर सकते हैं। देखो यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर चला गया, फिर जब मार्केट नीचे आ रहा है तो फिर आप क्या कर सकते हो, फिर से यहाँ पे एंट्री करोगे तो ये ऊपर जाके आपका एक स्टॉप लॉस लेने वाला है। ठीक है, ये आपका एक एसएल खाएगा, छोटा स्टॉप लॉस ही होगा। फिर आप देखो मार्केट यहाँ से ऊपर से नीचे आया था, इसका 0.5 को जैसे ब्रेक किया, आप एंट्री किए, स्टॉप लॉस इसके नीचे लगा के आप 1:2 अगर आप देखने जाओगे रिस्क रिवर्ड, ठीक है, ऑलमोस्ट आया, देखो 1.95 आया समथिंग। ठीक है, तो चलेगा, उतना भी प्लस माइनस एरर देखिए, इतना भी अगर लेते हो 70-80 पिप्स काफी होता है, बट ये स्टॉप लॉस तो कवर हो गया यहाँ पे, वो स्टॉप लॉस कवर हो जाएगा। फिर आप देखो यहाँ से मार्केट नीचे गिरा था तो मैं इस पॉइंट से ये हाई पॉइंट तक लेता हूँ और इसका 0.5 को ब्रेक करने के बाद एंट्री करता हूँ। देखो नॉर्मली ये कंप्लीट मेजर ट्रेंड है, नहीं तो मैं इसको कंसिडर कर सकता हूँ ना। बीच में ये जो रिट्रेसमेंट आया था, ऊपर गया था, रिट्रेसमेंट लिया था, फिर ऊपर गया था, तो मैं इसको कंसिडर ना करके इस लो से भी हम कंसिडर कर सकते हैं ये हाई तक। ठीक है, अगर देख रहे हैं कि ये मूविंग एवरेज के नीचे ऑलरेडी आ चुका है और इसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस है और इसका 1:2 रिस्क रिवार्ड अगर देखते हैं तो यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ पे आप एग्जिट कर जाओ। ठीक है, फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ से जो मार्केट ऊपर जा रहा है यहाँ से इसको ऐसे मार्क करना, 0.5 आपने एंट्री किया, ये आपका एक एसएल खाएगा। एसएल खाने के बाद फिर से आप री एंट्री प्लान करो। ये जो नीचे से मार्केट ऊपर गया है इसको ब्रेक किया, तो फिर मैं यहाँ पे फिर से एक एंट्री प्लान करता हूँ इसके ऊपर। देन यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट रहेगा 1:2 का। ठीक है, 1:2 अगर आप देखने जाओगे, इसको डायरेक्टली ब्रेक किया था तो 1:3 1:4 अगर आप देखने जाओगे, ऐसे ट्रैक करते जाओ, ये इसके ऊपर चलते जा रहा था, आप ट्रैक करते जाओ। फिर जब नीचे ब्रेक करेगा तो फिर आप देख लो कि किसी एक स्विंग का अगर 0.5 को ब्रेक करे तो एग्जिट कर जाओ। जैसे कि ये एक स्विंग था, इसका 0.5 इसने यहाँ पे ब्रेक किया था, अगर आप यहाँ पे एंट्री करते और इस स्विंग के हाई के पास स्टॉप लॉस लगाते तो 1:2 का जो टारगेट होता आपके लिए यहाँ पे होता, ये 1:2 टारगेट कंप्लीट किया, आप यहाँ पे एग्जिट कर जाओगे। ठीक है, फिर इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है तो आप इस लो पॉइंट से यहाँ तक अगर आप कंसिडर करते हो, उसका 0.5 ब्रेक नहीं कर पा रहा था। फिर जब मार्केट नीचे आया यहाँ पे, अभी आप देखो, अब इस स्विंग को कंसिडर करके नीचे आया, फिर देखो एक न्यू हायर हाई क्रिएट किया, तो इस लो पॉइंट से ये हाई तक देखेंगे, उसका 0.5 ब्रेक किया, डाउन साइड के लिए लोगे आप। ठीक है, फिर अभी देखो मार्केट ऊपर से ऐसे रेड ग्रीन रिट्रेसमेंट लेके आया था, तो लाटेस्ट स्विंग अगर मैं देखूंगा इसको कंसिडर कर सकता हूँ या फिर इसको कंसिडर कर सकता हूँ। अगर मैं इसको कंसिडर कर रहा हूँ, इसका 0.5 जोन के ऊपर कैंडल जो हुआ है यहाँ पे क्लोज किया, यहाँ पे क्लोज किया, तो हम इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा के, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के 1:2 का अगर रिस्क रिवार्ड लेने जाएंगे तो ये इधर कहीं पे आ रहा है, जो 1:2 इधर कहीं पे आ रहा है, 1:98 के 1:1.98 समथिंग आ रहा है। तो बट इसको कंसिडर कर सकते हो ना, क्योंकि बेसिकली 0.5 के ऊपर जो क्लोज किया था यहाँ पे क्लोज किया था, अगर उसको कंसिडर करेंगे तो ये 1:2 ऑलरेडी यहाँ पे हो गया था। फिर ये फॉल के बाद हम डाउन साइड के लिए ले सकते थे। ठीक है, तो ये अप साइड का भी हमने कैप्चर किया, ये डाउन साइड का कैप्चर किए, फिर ये फॉल हमने कैप्चर किया, ये मोमेंट भी आप कैप्चर कर सकते थे। आपका जो ट्रेंडिंग मोमेंट है ना, कभी मिस नहीं होगा। अभी जस्ट लाइक यहाँ पे देखो, अभी एक डाउन साइड का ट्रेड आप यहाँ पे आपको मिला था, यहाँ से यहाँ तक अगर कंसिडर करें, यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक किया था, अगर आप यहाँ पे भी एंट्री करते हो और ये आपके लिए स्टॉप लॉस था, और 1:2 अगर आप देखने जाओगे, ये तो आया नहीं था, 1:1 ही दिया था। फिर जब रिवर्सल हो गया तो आप सोचो ब्रेक इवन पे आप एग्जिट कर गए। ठीक है, और आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ये अगर एक हाई पॉइंट है, रिट्रेसमेंट लिया यहाँ तक, फिर एक रिट्रेसमेंट लेके ऊपर जा रहा है, तो फिर यहाँ से यहाँ तक आप ऐसे मार्क कर सकते हो
और इसका 0.5-0.618 जोन को जब इसने क्रॉस किया, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के आप यहाँ पे 1:2 का टारगेट ले सकते हो इधर कहीं पे, ठीक है। फिर जब मार्केट ऊपर से नीचे गिरा तो देखो कि लाटेस्ट स्विंग क्या है, जैसे ऐसे ऐसे करके गया मार्केट, तो हमारे लिए ये स्विंग एक बड़ा स्विंग है, मेजर स्विंग है, ठीक है। तो यहाँ से इसको ऐसे आपने मार्क कर लिया और देखो मूविंग एवरेज के नीचे भी आया और ये 0.5-0.618 के नीचे भी है, तो मैं स्टॉप लॉस इसके ऊपर लगाऊंगा और टारगेट जो है 1:2 हम लोग लेने के लिए कोशिश करेंगे। 1:2 रिस्क रिवार्ड है, देखो यहाँ पे बन गया। फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, देखो आपके लिए मार्केट रिट्रेसमेंट, देखो मेजर रिट्रेसमेंट क्या है, देखो यहाँ से एक रिट्रेसमेंट लिया था, ऊपर गया था, फिर नीचे आया था, तो मैं इस हाई पॉइंट से ऐसे मार्क कर सकता हूँ। एंड इसका 0.5-0.618 जोन पे अगर मार्केट गया तो मैं एक एंट्री करूंगा एंड इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाते हैं, ठीक है। एंड टारगेट इजीली हम लोग 1:2 का ले सकते हैं यहाँ तक, ठीक है। फिर जब मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है तो आप देखो इस स्विंग को तो आप कंसिडर करोगे, यहाँ से यहाँ तक आप कंसिडर करोगे, उसका 0.5 को ब्रेक किया, बट ये मेजर स्विंग का 0.5-0.618 को ब्रेक कर रहा है कि नहीं वो देखना है आपको। अगर इसको ब्रेक नहीं कर पाएगा, इसके नीचे जाएगा नहीं, तो यहाँ पे ये सपोर्ट लेके जब अगर घूम रहा है तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो रिट्रेसमेंट दिया है यहाँ से, इसका 0.5 के ऊपर ये क्लोज किया और मूविंग एवरेज के ऊपर भी गया, तो इधर एंट्री करो, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के फिर ये ट्रेंडिंग मोमेंट आप कैप्चर कर सकते हो। ये तो ब्रेक करते गया, कोई ये नहीं है, ठीक है। फिर हर दिन देखो कोई भी ट्रेंडिंग मोमेंट आपका मिस नहीं होगा, जस्ट लाइक देखो ये आपके लिए एक फॉल दिया था, राइट। तो आप क्या कर सकते थे, यहाँ पे ये जो लो पॉइंट है, इस लो पॉइंट से ये हाई पॉइंट आप देख सकते थे, इसका 0.5-0.618 के नीचे ये कैंडल क्लोज किया, मूविंग एवरेज के भी नीचे है, तो आप यहाँ पे एंट्री करके 1:1 तो आप ले ही सकते हो, ठीक है। 1:5 भी आया था, तो इजीली आप देखो यहाँ पे भी आप 100 पिप्स मूवमेंट आपको मिल गया, दो कैंडल पे 100 पिप्स मूवमेंट है, 50-60 पिप्स तो टारगेट आप ले ही सकते हो अगर रिट्रेसमेंट ले रहा है तो। फिर आप देखो ये हाई पॉइंट से मार्केट नीचे गिरा था, तो ये हाई पॉइंट से ये लो पॉइंट तक अगर हम लेते हैं तो उसका 0.5-0.618 को देखो इसने ब्रेक किया, आप यहाँ पे एंट्री करो, स्टॉप लॉस इसके नीचे है और टारगेट आप 1:1 भी अगर लेते हो 90 पिप्स इजीली मिल जाता है, उसको ब्रेक किया तो 1:2 आप देखने जाओगे, यहाँ पे रिस्क रिवार्ड मेंटेन हो रहा है, ठीक है। कहीं पे भी आप जाके देख लो, ये यहाँ पे देखो ये ऊपर ब्रेक कर रहा था, तो हमारे लिए मेजर ट्रेंड क्या था, ये था। यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखने जाते हो, इसने इसका 0.5-0.6 ब्रेक किया था और नीचे आ गया, सस्टेन नहीं कर पाया, तो अगर नीचे आ गया तो फिर आप क्या करो, एग्जिट कर जाओ। फिर मार्केट इसके ऊपर जाएगा, फिर एंट्री प्लान करना, ये 0.5-0.6 के नीचे आ रहा तो एग्जिट कर जाओ, फिर से जब जाएगा तो प्लान करना। फिर अभी देखो अभी यहाँ से जब नीचे आ रहा तो ये लो पॉइंट से ये हाई पॉइंट को मैं ले सकता हूँ, इसने इसको ब्रेक किया तो इजीली आप यहाँ पे 1:2 आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर अभी अगर आप देखते हो ये एक रिट्रेसमेंट लिया था, नीचे आया था रिट्रेसमेंट, ऐसे मैं यहाँ से अगर इसको कंसिडर करूंगा तो इसने क्लोज किया, देन 1:2 आपको यहाँ पे छोटा छोटा ट्रेंड आपको मिल जा रहा है। फिर देखो यहाँ से भी देखो ऊपर से नीचे गिरा था, रिट्रेसमेंट लिया था, फिर नीचे आया था, अगर मैं ये हाई पॉइंट से यहाँ तक देखूंगा, उसको ब्रेक किया, यहाँ पे ब्रेक किया, मूविंग एवरेज को भी क्रॉस किया, यहाँ पे एंट्री करके 1:2 हमें मिल जाएगा, ये भी आपको 1:2 मिल गया। फिर ये जो भी मूवमेंट हुआ था ये भी शायद आपको 1:2 मिल जाएगा, यहाँ से यहाँ तक कंसिडर करोगे, 0.5-0.618 के जोन के ऊपर गया, अगर आप इधर कहीं पे भी आप एंट्री करते हो, ये आपके लिए स्टॉप लॉस है, स्टिल आप देखो यहाँ पे आपको शायद 1:2 मिल जा रहा है, देखो 1:2 रिस्क रिवार्ड आपको मिल जा रहा है, उससे ज़्यादा चाहिए भी नहीं, ये भी आपको मिला, फिर ऊपर गया और ये 1:1 पे भी 100 पिप्स मिल जा रहा था, तो काफ़ी था। अब बैक टू बैक आप ट्राई करना, देखना कि कहीं पे भी आपका जो ट्रेंडिंग मूव मिस नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे ये नीचे ब्रेक कर रहा है, तो ये हमारे लिए लो है, इसका 0.5 को इसने ब्रेक किया था, अगर मैं यहाँ पे भी एंट्री करता हूँ और इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाता हूँ, स्टिल देखो 1:2 का जो रिस्क रिवार्ड आपका यहाँ पे बन रहा है, राइट। यहाँ पे ये खत्म किया, फिर मार्केट अगर यहाँ से ये ऊपर जाने के लिए कोशिश करे, आप कौन सा स्विंग को कंसिडर करोगे, यहाँ से इसको कंसिडर करोगे या फिर मार्केट ऑलरेडी यहाँ तक टारगेट लिया ना, अभी आप क्या करोगे, ये जो ऊपर से मार्केट नीचे गिरा था, ये हाई पॉइंट से यहाँ तक आप देखोगे, इसका 0.5-0.618 के ऊपर अगर गया है और इस रेंज के ऊपर गया, तो फिर हम लोग यहाँ से ऑफ साइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से इधर से भी एंट्री करके इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के एक ऑफ साइड के लिए आप जा सकते हो 1:2 का रिस्क रिवार्ड लेके। फिर देखना ये जो मार्केट ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो आप देखो यहाँ पे जब इस स्विंग का 0.5 को ब्रेक किया तो मूविंग एवरेज के नीचे नहीं आया था, तो फिर आप ये हाई पॉइंट से, ये जो हाई पॉइंट था उस हाई पॉइंट से ये मेजर ट्रेंड को आप कंसीडर करो यहाँ तक, इसका 0.5-0.6 में ब्रेक करेगा तभी आप डाउन साइड के लिए प्लान करना, नहीं तो अगर वहां से सपोर्ट ले रहा है
तो ये हमारे लिए एक हाई पॉइंट था और ये एक लो पॉइंट था। इसका 50% को ब्रेक किया, फिर बुलिश साइड के लिए आप ट्रेड प्लान करो। ठीक है, ये मूविंग एवरेज के नीचे आ रहा, तो फिर ये हाई पॉइंट से ये लो पॉइंट को देखो, इसका 0.5 को ब्रेक नहीं कर पाया। फिर जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो फिर ये हाई पॉइंट से और ये लो पॉइंट कंसिडर करो, इसका 50% को ब्रेक किया और इस जोन के ऊपर है तो अपसाइड के लिए आपको ट्रेड मिल गया। ठीक है, तो ऐसे करके आप ट्रेड प्लान कर सकते हो, तो आपका ट्रेंडिंग मोमेंट कभी मिस नहीं होगा। यहाँ पे भी आप देखो, अभी जैसे कि सपोज मार्केट यहाँ से ऊपर जाके नीचे गिरा था, तो देखो हायर हाई क्रिएट किया जाता है यहाँ पे, उसका लो था ये। अगर मैं यहाँ से इसको ऐसे कंसिडर करूंगा तो ये देखो, ये मूविंग एवरेज के नीचे आया था, यहाँ पे आपने एंट्री किया, 1:2 तो लेंगे, 1:1 भी अगर आ गया तो लॉस नहीं है। मैं आपको बोलता हूँ 1:2 आके अगर रिवर्सल ले रहा है तो ब्रेक इवन पे आप एग्जिट कर जाओ। फिर से देखो न्यू हायर हाई क्रिएट करते, ये मतलब ऐसे कर रहा था। अभी जब मार्केट ये मोमेंटम आया था उसके लिए लाटेस्ट स्विंग क्या था, ये था, ये लो था और ये हाई था। जब इसका 50% को ब्रेक किया, आप यहाँ पे एंट्री करते हो, उसके बाद ये फॉल आप कैप्चर कर सकते थे। अभी ये जो भी मोमेंट दिया था, आप देखो ये लो से ये हाई तो कब मार करोगे, 50% को ब्रेक किया, अगर आप इस जोन के बाद भी एंट्री करते हो स्टिल आपको एक अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिला था। ठीक है, तो अब ट्रेंड मोमेंट कभी मिस नहीं होगा। देखो यहां से भी अगर आप देखने जाओगे, सपोज ये हमारे लिए हाई था, ऊपर ऐसे किया था, सपोज ये हाई था और ये हमारे लिए लो था, इसका 0.5 लेवल को इसने यहाँ पे ब्रेक किया था। अगर आप इधर एंट्री करते हो और ये आपके लिए स्टॉप लॉस भी होता है, मतलब 1:1 भी अगर लोगे तो देखो 120 पिप्स हो गया, आप काफ़ी है। यहाँ पे 1:1 पे भी 100 पिप्स आपको मिल गया था, तो इसके बाद लॉस लेने का कोई सेंस नहीं है। फिर देखो मार्केट ऊपर से जब नीचे आ रहा था, आपके लिए लास्ट स्विंग क्या था, अब पूरा को कंसिडर ना करके यहाँ पे जो लो बनाया था, इस लो से हाई तक अगर देखने जाओगे उसका 0.5 लेवल को इसने ब्रेक किया और ये आपके लिए स्टॉप लॉस है। और 1:1 भी अगर आप देखने जाओगे, 1:1 तो फिर भी ठीक है, 1:2 आप देख लो यहाँ पे कंप्लीट कर रहा है, जो आपको 150 पिप्स दे के जा रहा है। फिर यहाँ से जो ऊपर जाएगा तो ये स्विंग को देख के फिर अपसाइड के लिए ट्रेड प्लान करना। अभी अगला दिन का मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि देखो, आपको मैंने बोला कि 5:30 के बाद ट्राई करना कि ट्रेड प्लान करना या फिर जो भी है। सपोज ये हाई पॉइंट था और ये लो पॉइंट था, उसका 50% को इसने ब्रेक नहीं कर पाया, नीचे आया, एक लो लो फॉर्मेशन किया। फिर मैं ये हाई पॉइंट से इसको मैं देखूंगा और इसका 0.5 जोन के ऊपर अगर ये कैंडल क्लोज किया और इसके नीचे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे और ये 1:2 का टारगेट लेने के लिए कोशिश करेंगे। ये तो 1:4 गया, बट 1:2 भी हम लोग लेते हैं तो काफ़ी होता है। ठीक है, फिर मार्केट जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो देखो यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो क्रॉस नहीं कर पाया था। ठीक है, यहाँ पे जाके ब्रेक डाउन किया, तो जब मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया तो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे और इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे और 1:2 का टारगेट लेने के लिए कोशिश करेंगे। यहाँ पे 1:2 आप देखने जाओगे तो इधर कहीं पे था, जिसको ब्रेक किया, देन सॉलिड मार्केट नीचे कंटिन्यूसली गिरते गया। फिर आप क्या करोगे, ये जो मार्केट के लिए लाटेस्ट स्विंग था, यहाँ से इसको कंसिडर करो या फिर ये जो छोटा वाला स्विंग है इसको देखो। इसको देखने जाओगे तो इसने इसको क्रॉस नहीं किया था, मूविंग एवरेज जोन को यहाँ पे क्रॉस किया था, इसने यहाँ पे क्रॉस किया था। अगर इधर कहीं पे भी एंट्री करते हो इजीली आप ये ऑफ साइड का मोमेंट को कैप्चर कर सकते थे। होप आपको समझ में आ रहा है, खुद बैक टेस्ट करना ताकि आपको अच्छे से अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो आपके लिए लेटेस्ट स्विंग क्या है, ये है। इधर आप एंट्री करके ये मोमेंट को आप कैप्चर कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बोला 5 o'clock के बाद आपको ट्रेड प्लान करना है, तो आप यहाँ पे देख लो, ये आपके लिए एक स्विंग था, इसका 0.5 लेवल के नीचे आया और ये जोन के नीचे आ गया, तो ये फॉल आप कैप्चर कर सकते थे। ठीक है, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे ये जो बड़ा वाला मोमेंट आया था, देखो उससे पहले ये स्ट्रक्चर बना था, राइट। तो आप ये हाई पॉइंट से ये लो पॉइंट देखोगे, उसका 0.5 के ऊपर ये क्लोज किया, देन उसके बाद ये बड़ा मोमेंट आपको देखने को मिला। फिर अब देखो ये मार्केट यहाँ से ऊपर गया था, रिट्रेसमेंट लिया था, ऊपर गया था, तो इस लो पॉइंट से ये हाई पॉइंट को देखते हैं, उसका 0.5 के नीचे ये कैंडल क्लोज किया, तो यहाँ पे भी एंट्री करके 1:2 आप ले सकते हो। ठीक है, फिर ये जो फॉल आया था इसका 0.5 के ऊपर गया, आप यहाँ पे एंट्री करके इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड लोगे तो भी आप 1:2 आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर मार्केट जो ऊपर से भी नीचे गिर रहा था, देखो इसके ऊपर अब मार्केट गया था, तो इस स्विंग का 0.5 को ब्रेक किया, एंट्री किया, इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा कि ये डाउन साइड का मोमेंट आप कैप्चर कर सकते थे। फिर जब मार्केट ये ऊपर क्रॉस कर रहा था तो ये स्विंग था और ये हमारे लिए लो था, इसका 0.5 के ऊपर गया, आप एंट्री करके ये 1:2 ले सकते। तो एक रिप्ले मोड ऑन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। सपोज अभी आपके लिए ये है, ठीक है, तो आप क्या करोगे,
मार्केट जब यहाँ से ऊपर जा रहा है तो इस लो पॉइंट से ये हाई पॉइंट तक देखोगे, इसके ऊपर जाएगा तो अभी आप एंट्री करोगे। यहाँ पे आपके लिए ब्रेक किया, ठीक है, तो आपने यहाँ पे सपोज एंट्री कर लिया, ठीक है, यहाँ पे आप एक एंट्री कर लिया यहाँ पे, बट सस्टेन नहीं कर पाया, मार्केट नीचे आ गया मूविंग एवरेज के नीचे, तो आप एग्जिट कर जाओगे। फिर से जब मार्केट इस नीचे से आके ऊपर जाएगा तब हम लोग री एंट्री प्लान करेंगे, ठीक है। यहाँ पे नीचे आ गया, अभी देखो आपके लिए लाटेस्ट स्विंग क्या बना, ये आपके लिए एक स्विंग बना, तो अभी हम देखेंगे कि क्या इसको ब्रेक कर रहा है। इसको ब्रेक जब कर रहा है तो बेसिकली हम लोग एंट्री कहाँ पे करेंगे, बेटर एंट्री बनेगा आपका इस स्विंग का 0.5 0.618 के ऊपर, क्योंकि वहां पे एक बार ब्रेक करके मार्केट नीचे आया था, इसको ब्रेक करके एक बार नीचे आया था, तो जब मार्केट उसके ऊपर जाके सस्टेन करेगा फिर से, तब आपके लिए री एंट्री प्लान मिलेगा। ऊपर जाने दो फिर री एंट्री प्लान मिलेगा हमें। ओके, यहाँ पे क्रॉस किया, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं इस कैंडल के बाद, और स्टॉप लॉस रहेगा अपना ये वाला। और अगर 1:1 भी लेते हैं तब भी आप 70 पिप्स का टारगेट लेते हो। 1:2 अगर मैं मार्क कर लेता हूँ, देखो कहाँ पे हो रहा है, इधर कहीं पे आ रहा है। तो जैसे मैं आपको बोला कि 1:1 होने के बाद आपको लॉस लेने का कोई सेंस नहीं बनता। ये तो शायद साइडवेज मार्केट था, बट ट्रेंडिंग मार्केट आप कभी मिस नहीं होगा। अभी देखो ये शायद 1:1 हो गया आपका, देखो 1:2 हो गया, तो अभी आप लॉस नहीं लोगे, ठीक है। यहाँ पे आप ब्रेक इवन पे ट्रेल कर दो, अगर इसके ऊपर जाता है तो फिर आपको 2x दिखने को मिलेगा। अभी आप देखो, अभी एक चीज नोटिस करो कि इसने इसके नीचे आ गया, तो हम देखेंगे कि लाटेस्ट स्विंग क्या था। ये हमारे लिए एक स्विंग था, रिट्रेसमेंट लिया था फिर ऊपर गया था, तो मैं यहाँ से इसको कंसिडर करके देखूंगा। तो अगर ये 0.5 0.618 के जोन के नीचे आ गया, मूविंग एवरेज के नीचे आ गया, तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा वहां पे, ठीक है। तो आपका जो ट्रेंडिंग मूवमेंट है ना, मिस नहीं होगा। हाँ, मतलब आप देखना कि ये स्टॉप लॉस लेने से पहले ये मुझे लगता है इसको कंप्लीट करेगा, क्योंकि इसका ऑलरेडी 1x हो गया ना, तो इसको ट्राई करेगा लेने के लिए, बट आप यहाँ पे एग्जिट कर जाओ, कोई जरूरत नहीं है। फिर जब मार्केट क्या करेगा, ये रिट्रेसमेंट इसको ब्रेक नहीं कर पाए मेजर ट्रेंड को, फिर यहाँ से अगर ऊपर जा रहा है, ये स्विंग को कंसिडर करो, इसका 0.5 0.6 में यहाँ पे क्लोज किया, देन एंट्री करो फिर लॉन्ग साइड के लिए। अभी अगर आप यहाँ पे देखते हो, ठीक है, मैं यहाँ पे रिप्ले मोड ऑन कर देता हूँ, आपको दिखाता हूँ। सपोज आप यहाँ पे देखो, ठीक है, अब अभी आपको क्या दिख रहा है, मार्केट ऐसे ऊपर गया था, हायर हाई क्रिएट किया था यहाँ पे, ये जो हायर हाई क्रिएट किया था उसके लिए लो था ये, तो मैं यहाँ से इसको मार्क करूंगा, एंड इसका 0.5 0.6 को अगर ब्रेक किया, मैं यहाँ पे एंट्री करूंगा, इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा के मैं 1:2 लेने के लिए कोशिश करूंगा, रिस्क रिवार्ड देखो। अभी इसने इसको डायरेक्टली ब्रेक कर गया, तो मैं यहाँ पे 1:3 देन 1:4 लेने के लिए कोशिश करूँगा। 1:4 पे अगर ग्रीन कैंडल बना रहा है तो हम लोग यहाँ पे एग्जिट कर जाएंगे, फिर री एंट्री प्लान करेंगे। री एंट्री के लिए हमें देखना बैक टू बैक कैंडल कुछ बनना चाहिए, यहाँ पे बना है देखो। हाँ, अभी हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से मार्केट नीचे आया, तो पहले तो हम देखते थे कि इसका 0.5 0.6 ब्रेक किया, क्या नहीं कर पाया, तो फिर मार्केट जो ऊपर से नीचे आ रहा है, ये हाई पॉइंट से जहां तक भी आएगा ऐसे मार्क करेंगे, उसका 50% को ब्रेक करेगा एंड मूविंग एवरेज जोन को क्रॉस करेगा, देन ऑफ साइड के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। यहाँ से मार्केट नीचे आएगा यहाँ तक, ठीक है। अभी इसके ऊपर जाएगा तो अभी लॉन्ग साइड के लिए प्लान करेंगे हम। ओके, यहाँ पे क्रॉस किया, देखो यहाँ पे क्रॉस किया, हम यहाँ पे एंट्री करेंगे और स्टॉप लॉस रहेगा ये हमारे लिए, और 93 पिप्स आ रहा है, तो इजीली आप यहाँ पे अगर 93 पिप्स भी आप लेते हो तो भी काफ़ी है। 1:1 भी अगर आप कैप्चर कर पाओगे काफ़ी होगा, परफेक्ट। यहाँ पे भी आप अगर एग्जिट कर जाओगे 90 पिप्स भी काफ़ी होता है, ठीक है। फिर अगर मार्केट नीचे आएगा तो हमें देखना है कि ये जो ऊपर से मार्केट नीचे आ रहा है, क्या इस स्विंग का 50% को ब्रेक कर रहा है। अगर नहीं कर पा रहा है तो फिर मार्केट वहां से सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाएगा, 0.5 पे सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा। अगर उसको ब्रेक कर गया तो फिर उसके नीचे फिर डाउन साइड के लिए आप ट्रेड प्लान करोगे, ठीक है। वही चीज मैं बोलता हूँ, 90 पिप्स 100 पिप्स अगर टारगेट मिल जा रहा है एक ट्रेड पे, तो कोई जरूरत नहीं आपको और ओवर ट्रेड करने का। अभी ये मेजर ट्रेंड आप देख लो, इसका 0.5 0.6 इंपॉर्टेंस होगा। अगर यहाँ से ये सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा और इस स्विंग का 0.5 के ऊपर कैंडल क्लोज करेगा, तो मैं एक ऑफ साइड के लिए ट्रेड प्लान करूंगा, ठीक है। अभी देखो हमारे लिए क्या है, ये मेजर ट्रेंड है, राइट। और अगर मैं देखने जाऊंगा छोटा वाला स्विंग जो है, इसने एक लोअर लो फॉर्मेशन किया था, तो मैं अगर इस स्विंग को कंसिडर करता हूं तो उसका 0.5 के ऊपर ये क्लोज किया है, इसने क्लोज किया। अगर मैं यहाँ पे एंट्री करता हूं और ये मेरे लिए स्टॉप लॉस है, तो मैं इसका 1:2 अगर मैं देखने जाऊंगा तो इधर कहीं पे आने वाला है, देखते हैं ऊपर गया है कि नहीं।
जाना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर मेजर ट्रेंड के ऊपर ये चला गया तो ये मार्केट बुलिश हो जाएगा, और 1:1 आ गया तो उसके बाद लॉस लेने का कोई चांस नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आ गया देखो, इससे उसके बाद वाला कैंडल देखो डायरेक्टली इसको ब्रेक कर गया। ठीक है, तो यही सब चीज़ है, आपको देखना है। कभी भी अगर मार्केट जैसे कि सपोज ये यहाँ से ऊपर जा रहा था, तो हम क्या कर सकते थे, ये छोटा वाला स्विंग था उसका 0.5 के ऊपर गया, देन ये 1:2 ले सकते थे। या फिर अगर मेजर ट्रेंड को देखेंगे, यहाँ से इसको कंसिडर करेंगे, इसका 0.5 को ब्रेक तो किया, अगला कैंडल ही नीचे आ गया। ठीक है, तो आप क्या करो, ये जो भी मार्केट अभी देखो, मार्केट यहाँ से ऊपर गया था, ये क्या डायरेक्टली गया था, नहीं, ऐसे रिट्रेसमेंट लिया नीचे आया, रिट्रेसमेंट लिया नीचे आया, फिर एक हायर हाई क्रिएट किया। तो आप क्या करोगे, इस लो पॉइंट से ये हाई पॉइंट तो कंसिडर करोगे, उसका 0.5 के नीचे मार्केट आ रहा है, सस्टेन कर रहा है, तो मार्केट बेयरिश हो रहा है। अगर आप यहाँ पे एंट्री नहीं कर पा रहे हो, फिर से देखो ये एक रिट्रेसमेंट लिया, इसका 50% के नीचे आया, फिर फॉल आया। ठीक है, मतलब जहां से ये ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है, ये आपका इजीली आप क्रॉस ओवर आपको मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, इसका 0.5 पॉइंट से ब्रेक किया तो नीचे आएगा, और मेजर ट्रेंड का 0.5 लेवल कहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे। यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर नहीं गया और मार्केट नीचे ब्रेक किया, तो फिर मार्केट और नीचे आ गया। ठीक है, कहीं पे भी आप जाके देख लो, ये जो मूवमेंट दिया, इससे पहले आपको ये ट्रेंड मिला था, देखो ये हाई पॉइंट था और ये लो पॉइंट था। इसका 0.5 0.6 को जोन को ब्रेक किया और ये मूविंग एवरेज को क्रॉस किया। यहाँ पे एंट्री करके ये स्टॉप लॉस का आप 1:2 रिस्क रिवार्ड ले सकते थे। फिर देखो मार्केट जब यहाँ से गिरा, मार्केट ने इसका 0.5 0.6 को ब्रेक कहाँ पे किया, देखो यहाँ पे ब्रेक किया। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे लगा के ये इजीली आप यहाँ पे ये फॉल को कैप्चर कर सकते थे। अभी अगर आप इसको देखोगे, ये हाई पॉइंट था और ये हमारे लिए लो पॉइंट था। यहाँ पे अगर आप एंट्री करते हो, इसका 0.5 0.6 जोन को इधर कहीं पे क्रॉस किया, इधर एंट्री करके भी आप एंट्री करते हो, स्टिल आप देखो 1:2 गया था, 80 पिप्स 100 पिप्स मिल गया था। यहाँ पे देखो 11 पॉइंट मतलब 110 पिप्स ऑलरेडी आपको मिल गया था। तो उसके बाद लॉस लेने का कोई सेंस नहीं, 100 पिप्स भी टारगेट एनफ होता है। ठीक है, फिर देखो ये जो मार्केट ऊपर मूवमेंट हुआ था या फिर नीचे आया था, देखो उसके लिए आप देखो मार्केट ऊपर गया, रिट्रेसमेंट लिया, ऊपर गया, रिट्रेसमेंट लिया, ऊपर गया। तो मैं इस स्विंग को पहले देखूंगा, नहीं तो मैं इस स्विंग को देखूंगा। जब इसका 0.5 0.6 को ब्रेक किया, तो फिर मैं एक एंट्री करूंगा यहाँ पे, और स्टॉप लॉस रहेगा इस हाई के ऊपर, और टारगेट रहेगा अपना 1:2 का यहाँ पे। ये आपके लिए मिल गया। अगर मार्केट 100 पिप्स के बाद रिवर्सल ले रहा है, कुछ तो पॉइंट लेके हम निकल जाएंगे। ठीक है, फिर देखो यहाँ से अगर ऊपर जा रहा है, तो हमारे लिए लाटेस्ट स्विंग क्या है, यहाँ से यहाँ तक मार्क कर लो, इसका 0.5 0.6 यहाँ पे ब्रेक किया, देन उसके बाद ये मोमेंट आप कैप्चर कर सकते थे। ठीक है, अभी अगर मार्केट यहाँ से फॉल आ रहा है, तो आप ये लो पॉइंट से यहाँ तक आप देख लो, उसका 0.5 0.6 को ब्रेक नहीं कर पाया, तो फिर आप क्या करो, यहाँ से अगर ऊपर जा रहा है, ये हमारे लिए लाटेस्ट स्विंग है, इसका 0.5 0.6 ब्रेक किया, आप एंट्री करो, देन ये 1:2 टारगेट आपको मिल जाएगा। फिर ये जो लो पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक आप देखोगे, उसका 50% लेवल को इसने यहाँ पे ब्रेक किया था। यहाँ पे आप एंट्री करो, ये आपके लिए स्टॉप लॉस है। अगर आप 1:1 भी रिस्क रिवार्ड लेते हो, तब भी आप देखो यहाँ पे आपको मतलब 70 पिप्स आपको मिल गया। ठीक है, तो 1:1 तो आ ही रहा है, 1:2 मतलब 90% टाइम आएगा। देखो यहाँ से मार्केट फॉल आया था, मेजर ट्रेंड अगर देखने जाओगे यही है। तो मैं ये हाई पॉइंट से यहाँ तक देखता हूँ, उसका 50% को ब्रेक किया है, यहाँ पे मूविंग एवरेज को भी क्रॉस किया, देन यहाँ पे अगर मैं एंट्री करता हूँ, देन ये आपके लिए 1:1 1:2 तो देगा शायद। देखो 1:8 गया था, तो आप 1:1 पे अगर मार्केट रिवर्सल ले रहा है, एग्जिट कर जाओ भाई। 100 पिप्स भी टारगेट एक ट्रेड पे काफ़ी है। अगर ऐसे दिन में अगर 2 या 3 ट्रेड आपको मिल जा रहा है, काफ़ी हो जाता है। इसका प्रीवियस वाला दिन भी आप देखो, यहाँ पे अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे, ये हाई पॉइंट था और ये लो पॉइंट था। इसका 50% पे मार्केट ने क्रॉस किया, और ट्रेड बेसिकली 1:2 आना चाहिए था, बट मार्केट यहाँ पे रिवर्सल क्यों हुआ था, क्योंकि आपके लिए जो मेजर ट्रेंड है, बेसिकली देखो जब आप इस स्विंग से इसको कंसिडर करे थे, इसको ब्रेक नहीं किया था। फिर आप क्या कर सकते हो, अगर मार्केट ऊपर से ये नीचे आ रहा है, ये हाई पॉइंट है और ये हमारे लिए लो पॉइंट है, तो इसका 0.5 0.6 को ब्रेक नहीं कर पाया और मार्केट ऊपर गया, तो आप यहाँ पे जब रिट्रेसमेंट लेके ऊपर जा रहे हो, तो आप एग्जिट कर जाओ, या फिर छोटा मोटा स्टॉप लॉस ले लो। क्योंकि अभी अगर इस स्विंग का 0.5 के ऊपर चला गया, तो मार्केट विल बी बुलिश, तो आप यहाँ से फिर ऑफ साइड के लिए ट्रेड प्लान करोगे, राइट। क्योंकि अगर मैं ये हाई पॉइंट से देखता हूँ, ये लो पॉइंट है, ठीक है, तो इसका 0.5 0.6 में ऊपर गया तो मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, इतना बड़ा कैंडल के बाद डायरेक्ट एंट्री नहीं कर सकते हो आप। तो फिर जब मार्केट ऊपर से नीचे गिरेगा, तो आप इस स्विंग का लेके इसका 0.5 0.618 लेवल देखोगे, इधर कहीं पे एंट्री करके फिर आप ये डाउन साइड का 1:2 रिस्क रिवार्ड आप देख सकते हो। अगर ये मूविंग एवरेज को भी क्रॉस किया था ना, अगर आपने यहाँ पे एंट्री किया
और ये आपके लिए स्टॉप लॉस है, तो 1:1 भी लोगे तो काफ़ी है। 1:2 तो आया था। ठीक है, तो किसी भी एक देखना कि ट्रेंडिंग मोमेंट मिस नहीं हो रहा है। अभी यहाँ से भी अगर आप इसका देखोगे 0.5 को इसने इधर ब्रेक किया मूविंग एवरेज के ऊपर है, देन उसके बाद ये मोमेंटम आपको देखने को मिला। यहाँ पे भी अगर आप देखो ऊपर जो मोमेंट आया था, ये एक लाटेस्ट स्विंग ये था और ये एक स्विंग था, तो इसका 0.5 0.618 जोन के ऊपर गया, मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो फिर ये ऑफ साइड का मोमेंटम है। फिर देखो कि यहाँ से ये जो फॉल आया था, ये लो था और ये हाई था, इसका 0.5 को ब्रेक किया, देन उसके बाद ये फॉल देखने को मिला। फिर मार्केट ये हाई पॉइंट था और ये हमारे लिए लो पॉइंट था, इसका 0.5 0.618 जोन को क्रॉस किया, देन उसके बाद ये मोमेंटम आपको देखने को मिला। ठीक है, जब पूरा साइडवेज हो जाएगा उसमें आप ट्रैप हो जाओगे, नहीं तो ये जो बड़ा मोमेंट है ना, ये कभी मिस नहीं होने वाला। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ से आपने इसको देख लिया, इसका 50% को ब्रेक किया, आप एंट्री करके ये 1:2 ले सकते हो, क्योंकि इधर कहीं पे पॉइंट मेजर लेवल का कोई लेवल है नहीं। फिर मार्केट अगर इधर कहीं से ये ऊपर जा रहा, तो आप ये स्विंग का 0.5 लेवल को देख लो, फिर ऊपर साइड पे ये मोमेंट आप कैप्चर कर सकते हो। ठीक है, होपफुली मैंने बैक टू बैक दिन का मैंने आपको दिखाया, ताकि आपको ये पता चले कि देखो स्ट्रैटेजी ऐसा होना चाहिए जो हर एक दिन काम करेगा। अभी जैसे कि यहाँ पे एक मार्केट ब्रेक कर रहा है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये मेजर स्विंग को ना लेके मैं देखूंगा कि ये इसको अगर मैं देख रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक, देखो उसका 0.5 को ब्रेक किया था, बट अगर मैं इसको कंसीडर करूंगा, देखो इसने इसका 0.5 को ब्रेक किया है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे एंट्री करते हैं और स्टॉप लॉस इसके ऊपर लगाते हैं, तो इसका 1:2 जो होने वाला है, ये इधर कहीं पे आने वाला है। ठीक है, तो ये हमारे लिए हो सकता है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ये वाला ट्रेड में ग्रुप में मैं डाल सकता हूँ, बट स्टॉप लॉस इतना बड़ा लेंगे नहीं। हम क्या कर सकते हैं, जस्ट इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा के ये ट्रेड ट्राई कर सकते हैं। अगर मार्केट ऊपर चला जाता है, फिर से इसके नीचे आएगा, तो फिर हम डाउन साइड के लिए ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ हो सकता है। और वैसे हमने जो लाइव सेशन किए थे, लाइव सेशन में ये वाला व्यू एनालिसिस किए थे, इसको यहाँ तक आना चाहिए था। कहाँ गया अपना लेवल के हिसाब से, हाँ ये इधर कहीं तक आना चाहिए था। यहाँ पे एंट्री करके ये मोमेंट हमने कैप्चर किया था। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखो यूएस ऑयल का भी एक हमने एनालिसिस किया था कि ये यहाँ से गैप छोड़ के आया था, तो मैंने आपको बोला था कि अगर ये इस लेवल तक या फिर इस लेवल तक आता है, देन यहाँ से एक फॉल देखने को मिलेगा। देखो यहीं से पिन पॉइंट देके ये फॉल आया था। ठीक है, तो अच्छा फॉल मोमेंट आया था। यहाँ पे गोल्ड पे एक अपना एसएल लिया था, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे यहाँ से ये मार्केट को ये नीचे साइड पे आएगा, बट मार्केट ऊपर गया था। और मैंने आपको बोला भी था कि अगर 30-40 पिप्स आ जाता है तो ब्रेक इवन पे ट्रेल कर देना, लॉस मत लेना। फिर उसके बाद ये ऊपर गया था। ये ऊपर क्यों गया था, मैं तब ये कंटेंट रिकॉर्ड कर रहा था, नहीं तो फिर मैं ये आपको बता देता। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये आपके लिए स्विंग था, ये मेजर स्विंग कंसीडर करो या फिर माइनर स्विंग कंसीडर करो। माइनर स्विंग कंसीडर करोगे तो इसने इसको ब्रेक किया था, तो ये मोमेंटम आपको देखने को मिलता। ठीक है, चलो ये बात मैं ग्रुप में डाल देता हूँ। ठीक है, होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं और एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।